स्वागत है आपका। आप देख रहे हो सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया स्पीड न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं अलग अलग राज्यों से आई हुई खबरों पर। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कौशाम्बी पहुंचे प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मंच से संबोधन के दौरान सिंदूर और राखी को लेकर विवादित टिप्पणी की। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि चुटकी भर सिंदूर का महत्व वही जान सकता है जिसकी मां या बहन ने कभी सिंदूर भरा हो। जिनकी बहन की कलाई में कभी चूड़ी न खनकी हो वो इसका महत्व नहीं समझ सकते। उनके इस बयान को लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। महाराजगंज के मैनहवा गांव में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को ग्रामीणों और कमेटी ने खुद ध्वस्त कर दिया। शासन के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे 10 किलोमीटर दायरे में सरकारी जमीन पर बने मदरसों, मस्जिदों और ईदगाहों को हटाया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद ग्राम पंचायत मैनहवा के लोग स्वयं मस्जिद को तोड़ने के लिए आगे आए। प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर चिन्हित निर्माणों को हटाने की कार्रवाई जारी है। इस दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रही। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। राजगढ़ के बाबू शोभाराम राजकीय महाविद्यालय में भूगोल विभाग द्वारा नॉन कॉलेजिएट छात्रों के लिए आयोजित 7 दिवसीय एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग कार्यक्रम का समापन प्रमाण पत्र वितरित के साथ हुआ। कार्यक्रम में भूगोलवेत्ता प्रोफेसर PM शर्मा ने प्रायोगिक भूगोल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। प्राचार्य डॉक्टर KL मीना ने प्रशिक्षण के वैज्ञानिक महत्व को रेखांकित किया, जबकि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जगफूल मीना ने बताया कि यह प्रशिक्षण स्वयं पाठी छात्रों के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कई प्राध्यापक और गणमान्य जन उपस्थित रहे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां रो फाउंडेशन की ओर से श्री चंदपुरा गांव में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यशाला में उपस्थित लोगों को साइबर अपराध से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रोग्राम मैनेजर अमित कुमार शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर ठगी एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गई है। उन्होंने अनचाहे फोन कॉल, OTP, फर्जी लिंक से बचाव करने के बारे में आम जन को जागरूक करने की बात कही। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह आंजना ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि 1 माह से हो रही बारिश के चलते किसानों की प्याज की फसल खराब हो रही है। कलेक्टर ने तत्काल उद्यानिकी विभाग के अधिकारी PC कनेल को नजरिया सर्वे के आदेश दिए। भवरी, बोलसा, सेमलिया, नसर, नरवर, कल्याणपुर, देवरा खेड़ी सहित कई गाँवों का निरीक्षण किया गया। सर्वे में संघ के मंत्री कैलाश पाटीदार, मुकेश शर्मा व अन्य किसानों की उपस्थिति में यह पुष्टि हुई कि बारिश से फसल को गंभीर नुकसान हुआ है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। विदिशा के कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में किसानों से खरीदे हुए धान और गेहूं को व्यापारियों द्वारा खुले में रखा गया था। बारिश से बचने के लिए त्रिपाल भी ढकी गई थी, लेकिन रात के समय हुई तेज बारिश की वजह से त्रिपाल उड़ गई और बारिश का पानी अनाज तक पहुंच गया। बड़ी मात्रा में गेहूं और धान भी गया। ऐसे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर जिले में समय से पहले शुरू हुई बारिश के कारण किसानों की खेती प्रभावित हो गई। आमतौर पर 7 जून के बाद बारिश होती है, लेकिन इस बार ये 15 दिन पहले शुरू हो गई, जिससे खेतों की मरम्मत रुक गई और बुवाई पर संकट खड़ा हो गया। लगातार बारिश से मिट्टी की उर्वरता भी घट रही है। नाले नदी उफान पर है और मौसम में ठंडक आई है, जिससे गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सोनवड़े की रिपोर्ट। खबर रैणी से है, जहां पंचायत समिति के समीपवर्ती गढ़ बंजारी में मंगलवार रात्रि बाबा श्याम के जागरण का आयोजन हुआ। इस दौरान बाबा श्याम का अलौकिक दरबार सजाया गया। गढ़ बंजारी निवासी पूर्व सरपंच सीताराम यादव, राधेश्याम यादव ने बताया कि बाबा श्याम का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। भजन संकीर्तन में राजगढ़ के भजन प्रवाहक सुजीत सिंह, अलवर के कमल कान्हा, राहुल ब्रजवासी और डोली सागर ने एक से बढ़कर एक बाबा श्याम के भजनों में उपस्थित श्रद्धालुओं को ताली बजाने व झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डोली सागर ने गणेश वंदना, हनुमान जी महाराज तथा श्याम भजनों के साथ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। रैणी से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इटावा में SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराध मुक्त अभियान के तहत थाना निरीक्षक तेज सिंह ने PGI सैफई से चोरी हुए ऑटो की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की। सैफई जसवंत नगर रोड पर चेकिंग के दौरान नगला सुभानकट से चोरी हुआ ऑटो चोर सहित बरामद कर लिया गया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
गोरखपुर में जमुआर क्षेत्र में खनन माफियाओं ने रात के अंधेरे में अवैध मिट्टी खनन पर तटबांध को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कई स्थानों पर तटबांध को काटकर ओवरलोड गाड़ियां बेरोक टोक मिट्टी भर रही हैं। खनन विभाग की निष्क्रियता और सिंचाई विभाग की एनओसी के बिना दिए गए पट्टों से सरकारी वर्क ऑर्डर के नाम पर विनाश का सिलसिला जारी है। विकास के नाम पर तटबांध की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।